Yes, sir. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। कलश की हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि जीवाजीव अधिकार, जो कि दो अधिकारों में बना हुआ है, पूर्ण अधिकार और जीवाजीव अधिकार, ऐसे दोनों अधिकार हमने पूरे कर लिए हैं। और आज हम हमारे नए अधिकार की तरफ आगे बढ़ेंगे। नया अधिकार भी है और समय साल का सबसे बड़ा अधिकार भी है, सबसे सुंदर अधिकार भी है। आपका वॉइस सर स्लो आ रहा है, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। हाँ, तो सबसे बड़ा अधिकार है और सबसे सुंदर अधिकार है। और अभी तक क्या है, हमने थोड़ा ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बात करी कि मतलब आत्मा हूँ और मैं कैसे पर पदार्थों से भिन्न हूँ, 29 प्रकार के भावों से मैं किस प्रकार से भिन्न हूँ। तो वो हमने ऊपर ऊपर से बात तो कर ली, लेकिन एग्जैक्टली मैं क्या भूल कर रहा हूँ, प्रॉपर मेरी भूल क्या है। देखो, एक तो भूल आपको 29 प्रकार के भावों की भूल आपको बताई थी, जीवा जीवा अधिकार में भी हमने पढ़ा था, वो बात तो आ गई थी। लेकिन प्रॉपर मेरी भूल क्या हो रही है, और आपको अगर पता हो तो समय सार के जो अधिकारों का नाम है वो 7 तत्वों के आधार पर रखे गए हैं। जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व है। अब इनके आधार पर अधिकारों के नाम है। जीवाजीव अधिकार है, फिर आपका आश्रम अधिकार, बंध अधिकार, संवर अधिकार। तो ये सारे के सारे 7 तत्वों के आधार पर अधिकार होने के बाद बावजूद भी बीच में कर्ता कर्म अधिकार घुसाने की क्या जरूरत पड़ी। सीधा जीव जी के बाद आश्रम अधिकार आ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बीच में कर्ता कर्म अधिकार को घुसाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जीव गलती क्या कर रहा है, एक शब्द में बोलना हो तो जीव गलती ये कर रहा है कि वो अपने आप को जगत के कार्यों का कर्ता मान रहा है। अगर मैं अपने आप को कर्ता मानूंगा तभी तो मैं अजीब को अपना मानूंगा। घर किसने बनाया, मैंने बनाया। पैसे किसने कमाए, पैसे मैंने कमाए। परिवार किसका, परिवार मेरा। पाप कौन कर रहा है, मैं पाप कर रहा हूँ। सारी की सारी दुनिया भर की चीजों का जब मैंने अपने आप को ही कर्ता मान के रखा है तो उस भूल को छुटाना पड़ेगा ना। आप 7 तत्वों की बात हम सीखते गए, लेकिन हम मेन भूल को ही नहीं मिटा पाए, तो कोई मतलब हुआ क्या, कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए जो हमारी मेन भूल हो रही है, 7 तत्व संबंधी भूल, उस भूल को हटाने के लिए ये कर्ता कर्म अधिकार दिया हुआ है। और वो हम आज से पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें नई बातें आती हैं, अच्छी अच्छी बातें आती हैं, वो हम देखेंगे। थोड़ा सा बड़ा अधिकार भी है, लेकिन ध्यान जाना जरूरी है। और जैसे जैसे हम इस अधिकार को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस अधिकार को लिखने की क्या जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी, वो भी पता चलेगी। पहले हम कर्ता कर्म अधिकार की जो हिंदी टीका दादर लिखी उसका मंगलाचरण कर लेते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा रेफरेंस पढ़ेंगे कि क्यों कर्ता कर्म अधिकार है, किस लिए आया है। फिर इसका पहला जो कलश है 46 नंबर का, जो एक तरीके से कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण भी है, वो भी हम देखेंगे। देखिए मंगलाचरण देखिए। हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर, ऐसी मान्यता में त्याग। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, मैं चाहूंगा आप लोग रीड करें एक बार। अनुप जी पर अनम्यूट कीजिए और यहाँ से पढ़िए। कर्ता कर्म अधिकार आरंभ करते हुए। कर्ता कर्म अधिकार आरंभ करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में जो पहला वाक्य लिखते हैं उसका भाव इस प्रकार है। अब जीव और अजीव ही कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। देखो, एक बात हम कर्ता पहले ही सीख चुके हैं कि एक प्रकार से एक नाटक चल रहा है, एक रोल प्ले चल रहा है ना। और उसमें जो ऑडियंस है, सभासद है, उसमें कुछ ज्ञानी जीव भी और अज्ञानी जीव भी है। तो और जो मेन हीरो है, जो नाटक करने वाला है, तो पहले तो उन्होंने जीव अजीव का गेटअप लिया था, और सारे के सारे अज्ञानी जीव को ज्ञानी जीव ने बता दिया भैया ये जीव अजीव दोनों एक नहीं है, जीव अजीव दोनों अलग अलग है। जब उनका भांडा फूट गया तो जीव अजीव स्टेज से चले गए, और अब वे ही जीव अजीव किस फॉर्म में स्टेज पे आ रहे हैं, तो वे ही जीव अजीव कर्ता और कर्म बन के स्टेज पे आ रहे हैं। पहले आपको कर्ता और कर्म, इन दो शब्दों का मतलब पता है कि नहीं। कर्ता मतलब होता है जो करने वाला होता है, जो काम कर रहा है वो तो क्या है, कर्ता हो गया। और जो काम हम कर रहे हैं वो काम कर्म है।
जैसे मैंने खाया, मैंने खाना खाया, ठीक है। तो जो मैं हूं, मैं स्वयं तो क्या हो गया, कर्ता हो गया, क्योंकि मैं खाना खा रहा हूँ। लेकिन जो खाने खाने रूप मेरा कर्म है, जो मेरी क्रिया है, एक प्रकार से आप कर्म क्रिया भी समझ सकते हो, तो खाना खाना जो है वो मेरा कर्म हो गया, ठीक है। तो ये दोनों बातें, मैं और खाना खाना, ये दोनों क्रियाएं अलग अलग है। ये हमको इस अधिकार में सीखना है। क्यों? क्योंकि आत्मा को खाना खाने की जरूरत पड़ती है क्या? मुझे स्वयं को खाना खाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो मतलब मुझे किसी भी प्रकार के किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो कर्ता और कर्म दोनों अलग अलग है, ये बात जानना है। लेकिन वो दोनों एक ही कैरेक्टर बन के स्टेज पे आते हैं, तो अज्ञानी जी वापिस कंफ्यूज आते हैं, वो कर्ता कर्म को एक समझने लगते हैं। तो अब इस पूरे अधिकार में जो ज्ञानी जीव ऑडियंस में बैठा हुआ है, वो अज्ञानी जीव को ही बताएगा, भैया जो कर्ता कर्म तुम्हारे सामने आए हैं, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों क्या है, अलग अलग। ठीक है, आगे पढ़िए अनुज जी। कर्ता कर्म अधिकार के इस आरंभ के वाक्य की संधि जीवाजीव अधिकार के उस अंतिम वाक्य से बैठती है, जिसमें कहा गया है कि इस प्रकार और अजीव इस प्रकार जीव और अजीव पृथक होकर रंगमंच से निकल गए। आगे बढ़ो। निष्कर्ष यह है कि जीवाजीव अधिकार में पर में एकत्व और ममत्व का निषेध किया गया है, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि का निषेध किया गया है, और इस कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध किया जा रहा है। एक सेकंड, कर्तृत्व बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गई। चार प्रकार की बुद्धियां होती हैं जिसके कारण से जीव पर पदार्थों में अपनापन करता है। चार बुद्धियां कौन सी होती हैं? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। एकत्व मतलब है किसी भी चीज पर को और स्वयं को एक जानना, वो एकत्व है। ममत्व बुद्धि मतलब क्या? पर पदार्थों में मेरापन करना, अपनापन करना कि ये तो मेरा है, तब ममत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि क्या है? मैं पर पदार्थ को करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, वो कर्तृत्व बुद्धि है। और भोक्तृत्व बुद्धि अर्थात क्या है? मैं पर पदार्थ को भोगने वाला हूँ, मैं पर पदार्थ को भोगता हूँ। ये चार बुद्धियां मेन इस जीव की प्रॉब्लम है। अब इसको क्लासिफाई कर दिया अमृतचंद आचार्य ने कि पहली दो बुद्धियां जो हो रही हैं, एकत्व ममत्व, उन दोनों का निराकरण, उन दोनों से जीव को कौन से अधिकार में भिन्न बता दिया? तो उन दोनों से भिन्न जीवाजीव अधिकार में बता दिया। और कर्ता कर्म अधिकार जो है, इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि से भिन्न बता दिया गया है। कैसे बताया है वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। एक काम मैं आपको अगली क्लास के लिए देना चाहता हूँ। आपको जो हमने पूर्व रंग और जीवाजीव अधिकार पढ़ लिया है ना, कुछ भी ऐसी दो या तीन बातें लानी है। पूरे जीवाजीव अधिकार में से हमने जो कलश पढ़े हैं, उनका कलशों का हमने अर्थ पढ़ा है, पद्यानुवाद पढ़ा है। कुछ भी आपको ऐसी बातें लानी है, दो या तीन, जिन बातों से एकत्व और ममत्व बुद्धि का निषेध होता है। ठीक है, इतना बड़ा आपके पास अधिकार है, पूर्व रंग और जीवाजीव अधिकार टोटल आपके पास। कोई भी दो बातें, मिनिमम दो बातें आपको ढूंढ के लानी है। सेंटेंस लाने हैं, कोई शब्द लाने हैं, पद्यानुवाद लाना है, कलश का कोई भी बात लाना है, जो बात इस बात को प्रूव करती है कि हाँ भाई, मैं पर पदार्थ में जो एकत्व ममत्व बुद्धि कर रहा हूँ, उसका निराकरण यहाँ पर हो रहा है। जीवाजीव अधिकार में एकत्व ममत्व बुद्धि को हटाया जा रहा है। ऐसी दो बातें आपको लेके आनी है। और ऐसा सेम होमवर्क हम करेंगे जब पूरा कर्ता कर्म अधिकार हम पढ़ लेंगे, तो हम ऐसी बातों को ढूंढेंगे जो बातें मैं पर पदार्थ का करता नहीं हूँ, इस बात की पुष्टि करती है। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अनुशीलन दादा ने लिखी है, समय सार अनुशीलन, अगर आपको पता हो, उसमें दादा ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस अधिकार का नाम सिर्फ कर्ता कर्म अधिकार नहीं है। क्योंकि किस कौन कौन सी बुद्धि का निराकरण हो रहा है? कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। तो जैसे कर्ता कर्म होता है, वैसे ही भोक्ता भोग्य भी होता है। राइट, कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य। तो इस अधिकार का पूरा नाम है कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। क्या नाम है ऑफिस इस अधिकार का? कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। लेकिन क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा पड़ रहा था,
और बोलने में अस्पष्टता हो रही थी, इसलिए समय के चलते इसको शॉर्ट कर दिया गया और नाम सिर्फ क्या रह गया, कर्ता कर्म अधिकार रह गया। लेकिन एक्चुअल में इसका पूरा नाम क्या है, कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। चलिए देखते हैं, पहला जो कलश यहाँ पर आ रहा है 46 नंबर का, ये कर्ता कर्म अधिकार के मंगलाचरण के रूप में आया है और मंदाक्रांता छंद है। जो इसके ऊपर उत्थानिका लिखी गई है वो हमने देखी ली। अच्छा, जीवा जीवावेव कर्तृकर्म वेशेन प्रविशतः। अब जीव और अजीव जो है, वे जीव अजीव ही कर्ता और कर्म के गेटअप में, कर्ता कर्म के वेश में हमारे सामने प्रवेश कर रहे हैं। देखते हैं क्या बात करी है कलश में। मंदाक्रांता छंद बहुत अच्छा छंद है, बहुत सुंदर कलश है। एक कर्ता चिदहमिहमे कर्म को पादयोमि नित्य ज्ञान शमय दभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिम ज्ञान ज्योति स्फुरति परमो दातमात्यंतधीरम साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्भासि विश्वम। बटन पर देखते हैं क्या बोल रहा है इसका। मैं एक करता आत्मा क्रोधादि में कर्म सब, बस यही करता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञान में शमन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकाशिनी अति धीर परमोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशिनी। इस कलश में आपको उपाय भी बता रहे हैं, किस उपाय को, किस चीज को अप्लाई करने के बाद आप कर्ता कर्म को अलग अलग जान सकते हो। मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, वापस मैं कलश पढ़ता हूँ, फिर हार्दिक जी बच्चा पढ़ेगी, फिर आप में से कोई अर्थ बताए। अच्छा जी, आप कलश भी पढ़ सकते हैं हार्दिक जी, तो कलश भी पढ़ दीजिए। पढ़ता हूँ। एक करता चिदममिह में कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानम् शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिम् ज्ञान ज्योतिः स्फुरति परमोदात्मत्यन्तधीरम् साक्षात् कुर्वन्निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्भासि विश्वम्। अनुवाद पढ़ दीजिए। मैं एक करता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब, बस यही करता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय समन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकासिनी अति धीर परमोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशिनी। चलिए इसका अर्थ करना है। यस। इसका अर्थ करना है 46 नंबर के कलश का। नीचे कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं? सर आवाज आपकी कट रही है सर। ये आपको इस कलश का अर्थ करना है 46 नंबर के, और इसमें दो पंक्तियां तो बताई हैं उन अज्ञानी जीव के बारे में जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति करता है, और बाद में दो पंक्तियां बताई हैं जो ज्ञानी जीव ऐसा क्या करता है, या उसके पास ऐसा एक मीडियम है जिसके थ्रू वो कर्ता कर्म को अलग अलग जानता है। ये बता सकता है इसका अर्थ? टीना जी ट्राई करना चाह रही है। हाँ मैं करने की कोशिश हाँ, करूँ। प्लीज करिए करिए हार्दिक। एक कर्ता मतलब एक कर्ता चिदम मिहमी में कर्म कोपादयोमी। एक कर्ता चिदममी में कर्म और कर्म कर्म कोपादयोमी कर्म कोपाद मतलब एक
कर्ता एक है, और उसके द्वारा जो कर्म कर्म जो कर्म उपाधि वाले, उपाधि मतलब को वो हो रहे हैं। और इत्य ज्ञानम, मतलब उस वो जो करता हो रहा है, जो ये सब कर्म, जो क्रोधादि कर्म वगैरह हो रहे हैं, उसका जो ज्ञान हो रहा है वो समय अभी तक कर्त कर्म प्रवृत्ति, मतलब वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को वो अज्ञानी जीव के द्वारा बस उसकी तरफ से बता रहे हैं कि वो कर्ता कर्म प्रवृत्ति उस रूप प्रवर्तित हो रहा है। और जब ज्ञान ज्योति मतलब ज्ञान ज्योति जब प्रकट होती है, वो कहती ज्ञान ज्योति परमोद्दात, मतलब परमोद्दात है और अत्यंत धीर है, अत्यंत धीर है। और साक्षात कुर्वन निरुपधि निरुपधि पृथक, मतलब वो साक्षात कुर्वन, कुर्वन का मतलब सर नहीं आ रहा, उपधि मतलब उपाधि, वो पृथक द्रव्य निर्भासी, मतलब वो द्रव्य से पृथक पृथक भाषित होती है संपूर्ण विश्व से, वो विश्व में से। ठीक है, काफी कुछ मेन मेन भाव तो आ कुर्बन, गया। कुर्बन का मतलब नहीं हाँ, आया, साक्षात कुर, हाँ। मैं बताता हूँ इसका अर्थ। देखिए, पहली दो पंक्ति तो अज्ञानी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, और दूसरी दो पंक्ति जो ज्ञानी की अपेक्षा लिखी गई है। इतनी बात तो आप क्लियर कर बता सकते हैं कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कौन करेगा, ज्ञानी या अज्ञानी? तो जो अज्ञानी जीव है वही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को करे। देखिए क्या अर्थ इसका आता है, एक कर्ता चित, चित जो है चित, एक कर्ता होता है अहम ही हमें, और वह कौन है, अहम। अहम मतलब क्या पढ़ा हमने संस्कृत में, मैं। तो एक कर्ता होता है और वो कौन है, अहम ही हमें, वो कर्ता मैं ही हूँ। और कर्म कोपादयोमी, और उस कर्ता से रिलेटेड जो कर्म हो रहा है वह भी कोपादय मतलब कर रहा हूँ, वह कर्म भी कर रहा हूँ, अमी, अमी मतलब वह भी मैं ही कर रहा हूँ। एक कर्ता होता है, वह कर्ता मैं हूँ, और वह कर्ता जो जो भी कर्म कर रहा है वो कर्म भी मैं ही कर रहा हूँ। इत्य अज्ञानम, क्या टूटेगा, इति अज्ञानम, ऐसा जो अज्ञान है, या ऐसा जो अज्ञानी जीव, शमयदबित, शमयदबित, अभित मतलब पता है आपको? जब हमने अव्यय पढ़े थे तो अभित शब्द का अर्थ हमने पढ़ा था। किसी को पता है अभित शब्द का अर्थ क्या होता है? दो शब्द, इसी समय से। नहीं नहीं, हमने दो शब्द पढ़े थे अव्यय, अभी संस्कृत क्लास में नेक्स्ट टॉपिक वही है। एक अभित प्रीत मतलब शब्द, पूरी तरह से, पूरी नहीं नहीं तरह से नहीं, एक चारों शब्द तरफ, था अभित, एक था परित। थोड़ा तो प्रीत। अभित मतलब दोनों तरफ से, और परित मतलब चारों तरफ से, दोनों तरफ से। है ना? तो दोनों तरफ से मतलब कर्ता कर्म दोनों तरफ से, ये अज्ञान के कारण से अपने आप को स्वयं को कर्ता मान रहा है, स्वयं कर्ता करने वाला मान रहा है। समय, समय मतलब डूबा हुआ है, वो अज्ञानी जीव अज्ञान में डूबा हुआ है, उसके कारण वो दोनों ओर से अपने आप को कर्ता और कर्म मान रहा है। इस कारण कर्तृकर्ण प्रवृत्ति, इस कारण से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो रही है। अगर अज्ञान ना हो तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं है। तो फिर अब दूसरा सिनेरियो, ज्ञानी की अपेक्षा, ज्ञान ज्योति स्फुरति। अब एक प्रकार से हमने सर ने आपको उपाय भी बताया है। उसी अज्ञानी जीव को जब ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, क्योंकि कोई पैदाइश तो ज्ञानी होता नहीं, सब अपने ज्ञान से, अपने परिणामों के आधार से ज्ञानी होते हैं, राइट? वही अज्ञानी जीव को जब ज्ञान ज्योति स्फुरति, वो जब ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, तो वो ज्ञान ज्योति कैसी है? वो परम उदात्त अत्यंत धीर, परम उदात्त मतलब सबसे महान है, सबसे उदार है। अत्यंत धीरम मतलब विवेक वाली है, विवेक वाली मतलब सोच समझ के काम करने वाली है, धैर्य रखने वाली वो ज्ञान ज्योति है। और जब वो ज्ञान ज्योति धैर्य रखती है, शांति से कार्य करती है, तो क्या बताती है वह ज्ञान ज्योति? हमको बताती है साक्षात कुर्वन निरुपधि पृथक। साक्षात कुर्वन मतलब कर देती है, साक्षात, साक्षात मतलब मेरे सामने क्या कर देती है, निरुपधि पृथक, पृथक मतलब अलग अलग कर देती है। निरुपधि मतलब कर देना, क्या कर देना, अलग अलग कर देना। किसको अलग अलग कर देती है? तो वो जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, ज्ञान ज्योति क्या करती है, साक्षात हमारे सामने क्लियर कट, निरुपधि पृथक, पृथक मतलब अलग अलग कर देती है। किसको? कर्ता और कर्म को।
कि भैया तुम किसी चीज के कर्ता हो नहीं, कर्ता कर्म अलग है, तुम स्वयं अलग हो। द्रव्य निर्भासी विश्वम, संपूर्ण विश्व एक तरफ है, संपूर्ण विश्व एक तरफ है और मैं स्वयं एक तरफ हूँ। जो विश्व को अपना मानता है, दुनिया को अपना मानता है, दुनिया भर का बोझा अपने सर पे डालता है, वो ही जीव कर्ता कर्म प्रवृत्ति करता है। जो दुनिया भर का बोझा अपने सर पे नहीं डालता, वो कर्ता कर्म प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता। बात समझ आई कि नहीं? दो बातें आई, अज्ञानी जीव जब तक अज्ञान रहेगा तब तक तुम कर्ता कर्म को अपना मानोगे, तो जैसे ही ज्ञान ज्योति प्रकट होगी, कर्ता कर्म अपने आप क्लियर कट छूट जाएगा। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात बोली जो हमको और आपको सोचना चाहिए, द्रव्य निर्भासी विश्वम। तो मैंने आपको समझाते हुए भी एक बात बोली कि जो पूरी दुनिया भर का बोझा अपने सर पे रखता है, उसी जीव को कर्ता कर्म करने की बुद्धि होती है। क्या आप इसको समझा सकते हैं? मैंने जो सेंटेंस बोला, कोई जीव दुनिया भर में जो चीजें हो रही है उसको अपना मानता है, भाई दुनिया संसार में ये चल रहा है, संसार में वो चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो दुनिया भर की चीजों को जो अपना मानेगा, दुनिया भर का बोझा जो अपने सर पे रखेगा, उसे कैसे कर्ता बनने की बुद्धि होती है। समझा सकते हैं आप? कहते हैं ना भैया, हम कोई कहे आप मंदिर क्यों नहीं आते, तो हम क्या बोलते हैं, भैया तुम्हें क्या पता, मेरे पास दुनिया भर का काम पड़ा है, तुम्हें तरफ फ्री थोड़ी ना हो कि मंदिर चले जाओ, मेरे पास बहुत काम है। कहते हैं ना ऐसे, तो जो दुनिया भर का बोझा ले रखा है अपने सर पे, वो कैसे करता हो सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कुछ बता सकते हैं? मीना जी, व्हाट डू यू थिंक? जो हम जैसे इंग्लिश में जब प्रशिक्षण हम करते हैं तो उसमें इसके लिए वर्ड आता है वर्ल्डली पोजेशंस या वर्ल्डली ऑब्सेशंस। तो जो वर्ल्ड के सारे चीजों को अपना ऑब्सेशन मानता है, वही कर्ता बनने की बुद्धि कर सकता है। इसका लाइव एग्जांपल मुनिराज है हमारे सामने, आचार्य हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है तो भी सबसे ज्यादा सुखी निर्भर वो है, और हमारे पास आज सब कुछ है तो भी सबसे ज्यादा दुखी हम है। रीजन क्या है? हमारे पास सब कुछ है तो वो कर, मैंने अपने आप को उसका करने वाला मान रखा है, और अब जिस चीज को करा जाता है, पक्की बात है वो चीज मिट जाएगी। आपने अपना घर बनाया है तो घर आपका टूटेगा कि नहीं किसी न किसी दिन, कभी ना कभी आपके घर का नाश होगा कि नहीं होगा, हमको इस बात की चिंता है। हमारा जन्म हुआ है, हमने क्या मान रखा, मेरा जन्म हुआ है तो मेरा मरण होगा कि नहीं होगा, मेरा एक दिन मरण होगा, तो मुझे उस बात की चिंता है कि नहीं? बच्चे किसके? हमारे बच्चे, तो हमारे बच्चे हमने उनको अपना मान रखा है ना, तो उनकी चिंता हमको होगी कि नहीं होगी? हमको उनकी चिंता होगी। हमने हमारा बिजनेस डाला है, हमने हमारी नौकरी डाली है, उसको हमने हमारा माना है कि नहीं माना? हमने उसको हमारा माना है, तो हमको चिंता होगी कि नहीं होगी? और दिन से रात तक हम कर्ता पन्ने के बोझा है, और कर्ता पन्ने के बोझे के अंदर दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, अज्ञान। पर अज्ञान है कि मैंने, तुमने दुकान डाली है, हमने दुकान डाली है क्या? हमने जन्म लिया है क्या? हमने बच्चों को बड़ा किया है क्या? आप बच्चों को बड़ा नहीं करते तो बच्चे बड़े नहीं होते। बेटा माँ बाप के बच्चे बड़े नहीं होते क्या? मुझे ये बता, माँ बाप से बच्चे बड़े होते हैं, अनाथ बच्चे बड़े नहीं होते क्या? सब दुनिया संसार किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर आज हमारी आपकी किसी की मृत्यु हो जाती है तो संसार रुक जाएगा क्या? नहीं। दुनिया काम करना, लेकिन हमने क्या मान रखा है, मेरे से काम होगा, मैं नहीं हूं तो मेरा घर वालों का काम कैसे होगा? कोई काम, कोई किसी के जाने से कोई काम रुकता नहीं है, लेकिन मैंने मान रखा है कि मेरे होने से सारा काम होता है, तो मैंने अपने आप को कर्ता मान रखा है, तो मैं दुखी हूँ। बात समझ आई? क्योंकि मेरे अंदर क्या है, अज्ञान है। और जब ये इतनी सी बात चली जाएगी, भैया तुमसे कुछ नहीं है, तुम्हारे पहले भी सब कुछ था। हमारा खानदान कब से चल रहा है? हमारा खानदान बोल रहा हूँ मैं तो, हमारे पापा, हमारे पापा के पापा, उनके पापा के पापा, उनके पापा के पापा, कब से चला आ रहा है? नहीं चला आ रहा, और कब तक चलेगा? हमारे बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे। कौन, आपको किस किस को अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम याद है? किस किस को अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम याद है? परदादा का नाम आप में से किस किस को याद है? उनके पापा का नाम किसको याद है? परदादा के पापा का नाम, ग्रेट ग्रैंडफादर फादर, याद है क्या? तो जिसका हमको नाम याद नहीं है,
चलो आपके बच्चे के बच्चे का नाम क्या है? आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे का नाम क्या है, किसी को पता है? पता है कि अभी से नहीं, तो भी हम चिंता में मरे जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को क्या मान रखा है? कर्ता मान रखा है। क्यों मान रखा है, उसका रीजन क्या है? अज्ञान। और जब हमको ये अज्ञान ज्ञान में कन्वर्ट होगा, भैया तुम कुछ मत करो, संसार चलेगा, सबका कल्याण होगा, और तुम अपने बच्चों को इतना वीक समझते हो कि आपके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि हमारे चलाने से हमारा परिवार चलता है, हमारे चलाने से हमारे बच्चे चलते हैं, तो आप इतना कमजोर समझते हो अपने परिवार वालों को कि वो आप पे डिपेंडेंट है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन कर्ता कर्म की बुद्धि बुद्धि हमने मान रखी है, अज्ञान मान रखा है, तो ना मैं खुद सुखी हो रहा हूँ ना दूसरों को सुखी होने दे रहा हूँ। हमें कर्ता कर्म की बुद्धि है तो हमें क्या चिंता है? मेरा बच्चा कब कहाँ जा रहा है, कब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, दुकान आज चली कि नहीं चली, आज कितने रुपए कमाए हैं, आज मैंने कितना कमाया, आज स्टॉक मार्केट कितना ऊंचा है, कितना नीचे है। दुनिया भर की चिंता मुझे क्यों है? क्योंकि मैंने दुनिया भर को अपना मान रखा है। और जिस दिन हम जाएंगे, इस शरीर को जिस दिन हम नाश करेंगे, क्या उसके अगले दिन कुछ रुक जाएगा क्या? कुछ रुक जाएगा क्या? एवरीथिंग विल गो विद द फ्लो एज इट इज गोइंग। तो वो सब काम चलने वाला है। जब हमको ये ट्रुथ पता है, ये सत्य पता है, तो भी हम किसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं पता नहीं। एंड द रीजन इज अज्ञान। कर्ता कर्म की बुद्धि मैंने मान रखी है, इसलिए। थोड़ा बहुत समझ आया है कि नहीं हम, कि क्या हम पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं? समझ आ रहा है कि नहीं? यही कर्ता कर्म की बुद्धि है। अलग अलग लॉजिक से हम इसको समझेंगे। हाँ, इसका अर्थ पढ़ दीजिए एक बार। हाँ, प्रवीणा जी कुछ पूछना चाह रही हैं, अनम्यूट करिए। लास्ट लाइन है ना, साक्षात कुर्वन् निरुपदी पृथक द्रव्य निर्भासी विश्वम। एक तो थोड़े शब्दों का मीनिंग चाहिए। निर्भासी विश्वम, निर्भासी मतलब निर्भर, विश्व से निर्भर कर देती है, मतलब दुनिया भर की जो चिंता है ना, उन सब से मुझे निर्भर कर देती है। पृथक मतलब अलग अलग, द्रव्य मतलब कर्ता कर्म लेना है दोनों को, और निरुपदी मतलब बिना किसी उपाधि के, बिना किसी प्रेशर के, और साक्षात मेरे सामने कुर्बान करके रख देती है, मेरे सामने कर्ता कर्म को अलग अलग ज्ञान ज्योति कर देती है। चलिए इसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा पढ़िए। इस इस लोक में एक चैतन्य आत्मा, मैं तो एक करता हूँ और क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। एक सेकेंड देखो, थोड़ा सा आपको हिंदी अर्थ में स्पष्ट किया है कि यहाँ पे कर्ता से आपको क्या लेना है, बार बार कर्ता कर्म आएगा क्योंकि, तो आपको क्लियर होना चाहिए। कर्ता से आपको यहाँ पे लेना है आत्मा, मतलब मैं स्वयं। कर्ता से आपको क्या लेना है, क्या इंडिकेट करना है? मैं स्वयं। और जो कर्म है, कर्म से आपको इंडिकेट करना है क्रोध आदि भाव जो है, जो मेरे नहीं है। क्रोध मान माया लोभ पांच पाप है, या जो 29 प्रकार के भाव भी आपने पहले पढ़े वो भी आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस अधिकार में आइडल रूप में आपको कर्म में किसको लेना है? क्रोध को। ठीक है। और कर्ता में किसको लेना है? स्वयं को। दोनों एक है क्या? नहीं। अब वो कैसे हैं वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ऐसे अज्ञानियों की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उसे सब ओर से शमन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। वह ज्ञान ज्योति परम उदार है, अत्यंत धीर है, और पर के सहयोग बिना समस्त द्रव्यों को भिन्न भिन्न बताने के स्वभाव वाली होने से समस्त लोकालोक को साक्षात जानती है। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, जो ज्ञान ज्योति है ना, जो ज्ञान ज्योति की बात यहाँ पर करी है, तो ज्ञान ज्योति है वह पर के संयोग के बिना समस्त द्रव्यों को भिन्न भिन्न बताने के स्वभाव वाली है। ज्ञान ज्योति को किसी के पास जाना नहीं पड़ता अलग अलग बताने के लिए। हाँ, कर्ता कर्म की बुद्धि करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए कि नहीं? एक कर्ता मैं हो गया, एक सामने कर्म हो गया जिसको मैं अपना कह रहा हूँ। राइट, वी नीड टू थिंग्स एटलीस्ट मिनिमम कर्ता कर्म की बुद्धि करने के लिए। लेकिन इस बुद्धि को छुड़ाने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है ज्ञान। नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर आ गई। तो हमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पता चल गया इस कलश में।
प्रॉब्लम अज्ञान है और सॉल्यूशन ज्ञान। ठीक है, अब और क्या क्या बातें आगे आ रही हैं वो हम देखते हैं 47 नंबर की कलश में। मालिनी से बहुत अच्छा चल रहा है, इसका दाता में इससे अधिकार में बहुत अच्छे से कलश है। पढ़ता हूँ मैं कलश, पद्यानुवाद पढ़ेंगे, देखते हैं क्या बात है इसमें। पर परिणति मोचत खंडयत भेदवादा निदमुदितम खंडम ज्ञानमुच्चण्डमुच्चैः ननु कथमवकाशः कर्तृकर्म प्रवृत्तिः प्रवृत्तेर। तो रो मैंने यही ले लिया। इह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबन्धः पर परिणति को छोड़ती पर तोड़ती सब भेद भ्रम यह अखंड प्रचंड प्रकटित हुई पावन ज्योति जब अज्ञान में इस प्रवृत्ति को है कहाँ अवकाश तक हर किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति जब। तो आगे की 4 आपकी कलश आएंगे लाइन से। तो अभी तक जितना विषय कर्ता कर्म अधिकार में जो गाथा हमने स्किप हुई ना, उन सब का विषय इसमें आ जाएगा। लेकिन क्या बोला है, अब आगामी कलश के माध्यम से उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम 4 कलश में क्या पढ़ने वाले हैं कि इतना वो ज्ञान महान क्यों है। तो शिष्य ने अमृतचंद आचार्य से पूछा कि भाई आप ज्ञान 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 कर रहे हैं कि भाई ज्ञान हो जाने से अज्ञान चला जाता है, क्या ज्ञान और अज्ञान एक साथ हो सकते हैं। उसने क्वेश्चन ही पूछा, क्योंकि जैसे हम और आप हैं, हम तो समय से हट रहे हैं, तो हमको इस बात का ज्ञान भी है कि भाई कर्ता कर्म कर्म मेरे नहीं है, लेकिन हम अज्ञानी भी हैं, तभी संसार में है। तो उसको एक कंफ्यूजन हुआ शिष्य को, भैया ज्ञान अज्ञान एक साथ हो सकते हैं क्या, और मानो मुझे ज्ञान हो भी गया तो वापस अज्ञान आ गया, तो मुझे ज्ञान है चलो मैं कर्ता कर्म मेरा नहीं है, और जैसी क्लास खत्म वैसी मैं वापस कर्ता कर्म को अपना मान लेता हूँ, क्लास खत्म होती विषय वासना को अपना मान लेता हूँ कि नहीं। तो ये क्या चक्कर है, ज्यादा बलवान कौन है, हु इज मोर पावरफुल, ज्ञान या अज्ञान। ठीक है, ये शिष्य का क्वेश्चन है, तो उसका क्या उत्तर यहाँ पर आ रहा है वो हम 47 नंबर के कलश से देखेंगे। हार्दिक जी है क्या क्लास में, अगर वो कलश पढ़ सके तो चलिए। हाँ पढ़िए कलश। पर परिणति मुज्जत खंडयद भेदवादा निद मुदितम खंडम ज्ञान मुच्चंड मुच्चये ननु कथम अवकाशः कर्ति कर्म प्रवर्तेर इह भवति कथम वा उद्गलः कर्म बंधः। सब लोग म्यूट करके पढ़ा करो, बहुत लोग तो मैं देख रहा हूँ पढ़ते नहीं है। आप पढ़ोगे कलश तभी तो मजा आएगा, उच्चारण भी प्रॉपर होगा। आचार्यों के शब्द खुद से पढ़ना चाहिए। चलिए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पर परिणति को छोड़ती हर तोड़ती सब भेद भ्रम यह प्रचंड घट गोई पावन ज्योति जब अज्ञानमय इस प्रवृत्ति को है अवकाश तब हर किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति जब किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति जब। एक सिंपल ट्रिक है, आप लोग पद्यानुवाद पे ध्यान दे दो और आपको पूरा कलश का अर्थ है। कई बार जब मैं देख के नहीं आता अर्थ कलशों का, तो पद्यानुवाद देखकर पूरे कलश का अर्थ आ जाता है। इसमें ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, वो तो हम पहले देख ही चुके हैं, ज्ञान किस तरह से महान है। ठीक है, और एक और बात, जब ज्ञान आ जाता है तो उसके सामने अज्ञान कुछ भी नहीं कर पाता है। वो इस बात में बता रहे हैं कि तुम ज्ञान अज्ञान की डिबेट में मत फंसो, वापस अज्ञान हो गया तो क्या होगा,
मेरा ज्ञान चला गया तो क्या हो गया, एक बार सच्चा ज्ञान हो गया तो छूटेगा नहीं। पहले इस कलश का अर्थ देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। किसी को अर्थ आया? प्रवीण जी थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे? एक सेकंड, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्रवीण जी। प्रवीण जी अनम्यूट कीजिए। वो परपरिणति मुज्जत, तो वो मुज्जत माने छोड़ना, परपरिणति को जब छोड़ते हैं। और खंडयते भेद, खंडयत भेद वादनी, तो ये संधि में जरा देख रही थी। खंड या भेदभाद मतलब खंड खंड कर देती है, खंड मतलब अलग अलग कर एक देती है। जो क्रम को हाँ खंड कर देती है। और मतलब ये पहली जो लाइन है वो बताती है कि ये पावन ज्योति है जो वो प्रगटती है और प्रचंड है ऐसी, तो वो मतलब वो वेद ज्ञान, इसका शॉर्ट में पीरियड ये होगा कि वो हाँ भेद करा देगी अपने को। देखो मैं, हाँ आगे आगे। अम, और फिर वो कहते हैं कि कर्त क्रम प्रवृत्ति यह जो उसको अवकाश नहीं मिलेगा। ननु कथम अवकाश, वहाँ अवकाश कहाँ है जब वो ज्योति प्रकट जाएगी। मतलब ज्ञान का महिमा बताया कि अगर ये ज्योति प्रकट हो गई तो भेद भेद कर देगी। और तो कथम अवकाश, वहां फिर अवकाश ही कहाँ है कर्ता कर्म का, प्रवृत्ति कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का ननु कथम अवकाश कहाँ है भवती। कथम व पौद्गल कर्म बंध, और वो पौद्गल कर्म बंध भी क्यों बंधेगी, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर कर्म बंध भी क्यों होगा, ऐसे मैं समझ गई हूँ। अमरचंद आचार्य ने इस कलश में अज्ञान की धज्जियां उड़ाई हैं। हाँ धज्जियां उड़ाई मतलब उन्होंने बताया कि अज्ञान कैसा है। फैल रहे हैं पर परिणति मुज्जत। देखो पर परिणति में अपनापन हम कर रहे हैं, मतलब हम कर्ता कर्मों को अपना मान रहे हैं, है ना। पर परिणति मतलब दूसरी परिणति, पर पदार्थ जिनको हम अपना मान रहे हैं, तो कह रहे हैं उज्जत मतलब उनको छोड़ देते हैं। खंडयत भेदवादा, खंड खंड टुकड़ों में बांट देती, मतलब अलग कर देती है। जिस जीव ने, जिस अज्ञान के कारण से मैंने पर परिणति कर रखी थी, पर में अपनापन कर रखा था, पर को एक मान रखा था, उसको टुकड़ों में तोड़ दिया, उसको अलग अलग कर दिया। किसने? ज्ञानम, ज्ञान ने। क्यों कर दिया, कैसे कर दिया? क्योंकि निध मुदितम अखंडम। निध मुदितम मतलब वह ज्ञान तो कैसा है, अखंड है। ज्ञान कैसा है, अखंड है। ज्ञान, अज्ञान तो क्या है, खंड खंड है, टुकड़ों में बटा हुआ होता है। देखो ऐसा कहते हैं ना, 100 ज्ञान, 100 अज्ञानियों के 100 अलग अलग मत, और 100 ज्ञानियों का एक मत। बात समझ आई? आप 100 अज्ञानी खड़े करो और 100 ज्ञानी खड़े करो, तो 100 अज्ञानी 100 के 100 अलग अलग बातें बोलेंगे। लेकिन आप 100 ज्ञानियों खड़े करेंगे तो सारे के सारे ज्ञानी एक ही बात बोलेंगे। तो ज्ञान एक अखंड होता है, दैट कैन नॉट बी ब्रोक्ड। लेकिन अज्ञान खंड खंड होता है। तो अमरचंद आचार्य बोल रहे हैं कि तुम क्या अज्ञान की चिंता करते हो, अज्ञान से क्या डर रहे हो? वो अज्ञान के कारण तुम पर परिणति को अपना मानते थे ना। जब वो ज्ञान ज्योति प्रकट होगी तो वो ज्ञान इतना अखंड है कि वो अज्ञान को क्या करेगा, तोड़ देगा, अलग कर देगा, अखंड खंड कर देगा। ऐसा वो ज्ञानम उच्चंड मुच्चय, उच्चंड है, महान है, उत्कृष्ट है, ये इसका अर्थ हुआ ज्ञान उच्चंड मुच्चय। आगे, और जब ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाएगा जो अज्ञान को खंड खंड कर देगा, टुकड़ों में बांट देगा, तो ननु, ननु मतलब कैसे, कथम अवकाश, कहाँ अवकाश, अवकाश मतलब थोड़ी बहुत भी जगह है क्या, किसके लिए, कर्तिक प्रवृत्ति के लिए। जब ज्ञान ज्योति प्रकट होने पे अज्ञान को ही खंड खंड कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या उसके बाद भी कोई चांस है कर्ता कर्म प्रवृत्ति हम कर ले? है क्या कोई चांस, बताओ?
अज्ञान था तब तक कर्ता कर्म प्रवृत्ति थी, लेकिन जैसे ही ज्ञान प्रकट हुआ, सच्चा ज्ञान प्रकट हुआ, तो अज्ञान खंड खंड हो गया। तो भी कर्ता कर्म प्रवृत्ति हो सकती है क्या? इज इट पॉसिबल? ज्ञान ज्योति के आने के बाद बताइए, ज्ञान ज्योति आने के बाद कर्ता कर्म प्रवृत्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही ज्ञान ज्योति आती है वो तो अज्ञान को टुकड़ों में बांट देती है, और अज्ञान टुकड़ों में बट गया तो ननु कथम अवकाश, थोड़ी बहुत भी जगह नहीं है किसके लिए? कर्ता कर्म प्रवृत्ति के लिए। यह भवती यह होता है वो ज्ञान ज्योति। और कथम व पौद्गल कर्म संबंध, और जब ज्ञान ही मेरा है तो कथम व पौद्गल, कैसे हो सकता है वो पौद्गलिक जो कर्म बंध है? तुम कर्ता कर्म प्रवृत्ति मतलब पुद्गल में अपनापन कर रहे हो, स्वयं में अपनापन तो कर नहीं रहे, पुद्गल में अपनापन कर रहे हो, कर्म बंद कर रहे हो। तो जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूट गई तो पुद्गल में अपनापन हो सकता है क्या? देखो, जीवाजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार कैसे जुड़े हुए हैं। जीव अजीव को मैं एक मान रहा था, अजीव क्या है? पुद्गल है। तो मैं जीव अजीव को एक इसलिए मान रहा था क्योंकि मैंने उस जीव अजीव में कर्ता कर्म पने की बुद्धि कर रखी थी, भाई मैं करता हूँ और ये जीव अजीव मेरा शरीर मेरा कर्म है, तो मैंने एक पना कर रखा था। तो अब कर्ता कर्म अधिकार पढ़ के हमको समझ आया कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जिसमें मैंने कर्ता कर्म प्रवृत्ति कर रखा है शरीर में, वो तो पौद्गलिक कर्म बंध है, और पौद्गलिक कर्म बंध तो अज्ञान के कारण होता है, और ज्ञान प्रकट होते ही अज्ञान को टुकड़ों में बांट देता है, अज्ञान को अलग कर देता है। और मेरा स्वभाव ज्ञान वाला है कि अज्ञान वाला है? मेरा स्वभाव तो ज्ञान वाला है, ज्ञान कभी टुकड़ों में बट ही नहीं सकता, इसलिए अज्ञान को छोड़ना है। बात इतनी समझ आई? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब आपको पूरी बात समझ में आई, आपको इस बात का ज्ञान हो गया कि भाई कर्ता कर्म प्रवृत्ति भिन्न है, तो भी बार बार समझने के बाद भी हम बार बार एक ही गलती क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है। आपको ज्ञान हो गया, अभी उद्गल मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, ये बात क्लियर हो गई मीना जी? ये बात क्लियर हो गई? अब मेरा क्वेश्चन है, जब हमको ज्ञान हो गया इस बात का कि भाई पर पदार्थ मेरा नहीं है, तो भी बार बार अज्ञान क्यों हो रहा है? बार बार वो गलती हमसे क्यों हो रही है? व्हाट डू यू थिंक? अभी हमने पढ़ा ना, ज्ञान एक बार होता है तो फिर अज्ञान नहीं आता, लेकिन हमारे साथ तो उल्टा केस है। हमें ज्ञान हो रहा है फिर अज्ञान हो रहा है, फिर हमें ज्ञान हो रहा है फिर हमें अज्ञान हो रहा है। वाई? भाव में नहीं आता। क्या तो चीज? सच्चे हमारा ज्ञान हो रहा है गहराई का हमेशा। कम नहीं। भाव। अच्छा, ये बात मान रहे हो कि ज्ञान हो रहा है हमको? क्या हमें ज्ञान हुआ है क्या? पहली बात पूर्ण तो यही श्रद्धा है। से नहीं हो रहा हम है, क्या पूर्ण श्रद्धा से नहीं इसलिए हो रहा है ऐसे मतलब। ठीक है, लेकिन देखो जो हमको हो रहा है वो भी तो ज्ञान ही है। जो आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो कि भाई कर्ता कर्म प्रवृत्ति, वो भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि ज्ञान आता है तो अज्ञान नहीं होता, तो ये क्या क्या झमेला है ये? हमको तो ज्ञान हो रहा है फिर भी अज्ञान हो रहा है। और अभी हम अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं कि जहां पर ज्ञान है वहां पे अज्ञान का अवकाश ही नहीं है, वहां पे अज्ञान की जगह ही नहीं है। सच्चा ज्ञान। हाँ सही, अच्छा ठीक है, सच्चा ज्ञान बोला है। प्रवीणा जी कुछ कह रही, फिर मैं मीना जी की बात पे आऊंगा। वो मीना जी की बात भी सही है, और फिर हमारा ज्ञान सहयोग संज्ञान है। बस तो बस बस क्या बस है? बस इतना ही सुनना था मुझे। देखो, दो शब्द हैं, एक प्रवीणा जी की पार्टी है, एक मीना जी की पार्टी। मीना जी ने बोला सच्चा ज्ञान, प्रवीणा जी बोला शैवक्षम ज्ञान। हमको जो हो रहा है जिनवाणी पढ़ने से, अध्ययन करने से, जो हमको फील हो रहा है कि हाँ भाई ज्ञान ज्योति प्रकट होगी तो अज्ञान चला जाएगा, वो शैवक्षम ज्ञान है। हमने पढ़ा, हमने सीखा, हमने रियलाइज करा, हमने किताब बंद करी, क्लास खत्म करी और हम वापस अज्ञानी हो गए, क्योंकि शैवक्षम ज्ञान हुआ था। लेकिन जिस क्लास में, जिस ग्रंथ को पढ़ते समय हमको सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो गया ना, उसके बाद अज्ञान की जगह नहीं बचेगी, इतनी सी। तो अभी तो हमारी गाड़ी शैवक्षम ज्ञान पे चल रही है, और शैवक्षम ज्ञान तो क्या है, आता है जाता है, आता है जाता है। लेकिन सम्यक ज्ञान एक बार हो गया तो जाएगा क्या? छूटेगा क्या? सम्यक दर्शन छूट सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन की स्टेप आगे बढ़ के जब सम्यक ज्ञान पे आ जाएगी तो नहीं छूटेगा। फिर वो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र होके सीधा मोक्ष, खत्म खेल। इतनी सी बात। ये मोक्ष जाने की कला बता रहे हैं आपको। जब वो वाला ज्ञान हो जाएगा ना, जिस ज्ञान में अज्ञान का अवकाश नहीं है, वो ज्ञान होगा, सम्यक चारित्र होगा, रत्नत्रय की प्राप्ति होगी और मोक्ष। कितनी सिंपल सी छोटी सी बात है। लेकिन नहीं, हमको तो अज्ञान ही पसंद आ रहा है, हमको
तो अज्ञान ही करना है, पर पदार्थ को ही अपना मानना है, पौधे लेकर मन को ही अपना मानना है। देखो इसका अर्थ क्या है, मीना जी पर अर्थ पढ़ दीजिए, हिंदी अर्थ। आई विल गिव यू द ऑप्शन। पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। अहो, ऐसे ज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को कहा अवकाश है, तथा पौद्गलिक कर्म बंध भी कैसे हो सकता है। पीछे बहुत अच्छा एक सिनेरियो देख के समझाया है कि जब ज्ञान रूपी सूर्य, सूर्य के टुकड़े हो सकते हैं क्या, या बहुत सारे सूर्य होते हैं क्या, एक ही सूर्य होता है। ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय होता है तो कर्ता कर्म रूप प्रवृत्ति जो अंधकार है उसका क्या है, नाश होता है। अब कर्ता कर्म अधिकार की भूमिका थी। अब आगे देखो एक बहुत मेजर बेसिस पे एक बात आने वाली है। आपको भूल बता दी, क्या गलती हमसे हो रही है। कर्ता कर्म अधिकार का मूल प्रयोजन आपको आपकी गलती बताना नहीं है। इस अधिकार का मूल प्रयोजन है कि आप उसको छोड़ोगे कैसे। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि कोई कहे कि यह आत्मा आश्रवों से किस विधि से निवृत्त होता है, तो उससे कहते हैं कि अब यहाँ पर एक टर्म आया है आश्रव, और हमने कर्म में किसको लिया था, बताइए कर्म में किसको लिया था, बताइए। कर्ता कर्म नहीं थे, कर्ता में हमने किसको लिया था, स्वयं को, आत्मा को। और कर्म में किसको लिया था, रागादि भाव। क्रोध आदि भावों को। इसके पहले हमने लिया था ना क्रोध आदि भावों को, पहला जो ये पढ़ा था हमने कलश, क्रोधादि। क्रोध आदि भावों। अब आत्मा में क्रोध आते हैं, आत्मा का स्वभाव तो क्रोध करना है नहीं, क्रोध एक कर्म है। तो आत्मा में कर्मों का आना उसे क्या कहते हैं, आश्रव। आश्रव। ठीक है, तो टेक्निकली हमारी प्रॉब्लम क्या है, आश्रव है, कि जो कर्ता कर्म प्रवृत्ति आश्रव के कारण से हो रही है। अब आगे का जो कलश है उसमें हमको बता रहे हैं विधि, प्रोसेस। क्या प्रोसेस आपको अप्लाई करने पड़ेगी कि आश्रवों से हमारी क्या हो जाए, निवृत्ति हो जाए, कि आश्रव हमसे छूट जाए। तो आश्रव को छोड़ने की प्रोसेस क्या है। तो जब ये क्वेश्चन किसी ने पूछा कि आपने हमारी गलती बहुत बता दी, हमारी ये गलती है, हम अज्ञान कर रहे हैं, कर्ता कर्म को, गलतियां तो पूरी दुनिया बताती है, उसको सुधारना कैसे है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसका करेक्शन क्या है, वो हमको आगे अगले कलश में वो वाली बात आएगी कि ऐसी हमने क्या गलती की है और आश्रवों की निवृत्ति किस प्रकार से होती है, वो हम आगे की कलश में देखेंगे, जो कि 48 नंबर का कलश है। और इस क्या कहते हैं, अधिकार की जान भी है। तो 48 नंबर का कलश आप लोग पढ़ के आना, और इसका नीचे प्रत्यायवाद भी दिया, और इसका अर्थ भी आप तो मैं चाहता हूँ कि 2-4 लोगों को तो इसका अर्थ ट्राई करो, क्लास में ट्राई करते, बाकी तो मैं बताते हैं बाद में। तो सब लोग ये वाला कलश पढ़ के आओ, क्योंकि अब यहाँ से चालू हो रहा है मेन चीज। मेन चीज मतलब अब अमृतचंद आचार्य ने 2 कलशों में हमारी गलती बता थी, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ फिर टेक्निकल बातें भी देखो आएंगी। थोड़ा सा जीवाजी अधिकार के कंपैरिजन में इसका लेवल थोड़ा ज्यादा है, आपको आज लगा भी होगा कि ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करके सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात है, लेकिन हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अभी 2 कलचों हमारी गलती बता दी कि हम कर्ता का प्रवृत्ति कर रहे हैं, हम क्रोध को अपना मान रहे हैं, क्रोध कर्म है तो आत्मा में आ रहा है, उसका नाम आश्रव, मतलब टेक्निकली हम आश्रव कर रहे हैं। अब अमृतचंद आचार्य पूरे अधिकार में गलतियां नहीं बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे। क्या फैक्ट बताएंगे कि भैया कैसे उसको दूर करना है, आश्रव को दूर कैसे किया जाता है, वो बताएंगे। और पता है एक और अमेजिंग बात इसमें आएगी आगे चल के, कि आश्रव का जाना और ज्ञान का प्रकट होना दोनों सेम टाइम पे होते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड नहीं है दोनों के, कि भैया पहले हमारा आश्रव जाएगा,
फिर हमको ज्ञान होगा। इसलिए अभी हम भी मैंने क्वेश्चन करा था ना कि हमको तो ज्ञान होता है, फिर अज्ञान हो जाता है, फिर ज्ञान होता है, फिर अज्ञान होता है। इसका मतलब हमको ज्ञान हुआ ही नहीं आज तक, क्योंकि आश्रफ का जाना और ज्ञान का आना तो एक साथ होता है। हमारे साथ ही क्या केस हो रहा है कि हमारा ज्ञान हो रहा है, फिर अज्ञान हो रहा है, फिर ज्ञान, ऐसा नहीं होता है। सर्कुलर मोशन नहीं है ये, सिंगुलर मोशन है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, टाइम पीरियड की बात है और पर्टिकुलर यहाँ पर जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जिस समय आश्रम का निरोध होगा, उसी समय एग्जैक्ट सेम समय पे क्या होगा, ज्ञान ज्योति प्रकट होगी। तो वो कैसे कि अभी कंक्लूजन है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, आश्रम का निरोध होने का और ज्ञान होने का टाइम पीरियड सेम है, लेकिन इस कंक्लूजन तक हम कैसे पहुंचेंगे। अभी आपने सुनी बार, अभी आपको एकदम लगा होगा ऐसे कैसे पॉसिबल है और समझ नहीं आया होगा। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कैसे ज्ञान का और आश्रम निरोध का समय सेम टाइम पीरियड है, ये बात तक हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। अभी अगली क्लास में हमारी चर्चा हम जो चालू करेंगे वो इस प्रोसेस से चालू करेंगे, भैया आपको आश्रम का निरोध करना कैसे है, और कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा कि आश्रम का निरोध और ज्ञान ज्योति का प्रकट होना दोनों एक साथ होती है। इस कंक्लूजन तक हम कैसे पहुंचेंगे वो हम आगे क्लास में देखेंगे। कुछ पूछना है प्रवीणा जी? सर वो 47 कलश है ना, उसकी जो बीच वाला वर्ड है ना, उसकी जो थोड़ी संधि अलग कर दीजिए मुझे। कौन सा शब्द? खंड यद वेद वाद हाँ, इदम उदितम। खंडयत भेदवादः, ठीक है। और जो नीचे शब्द है निदम, इदम निकलेगा, इदम उदितम अखंडम, है ना, इदम उदितम अखंडम ज्ञानम। इदम या इदम, या निदम? नहीं 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 नहीं, इदम इदम। तो फिर वो आगे का सब वर्ड कौन सा है? भेदवादान, भेदवादान, ठीक है, और फिर इदम। ठीक है। तो अगला कलश, और थोड़ा मैंने बताया कर्ता कर्म अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, तो कुछ तो बात होगी उसमें। तो दो दो कलश आप ट्राई करो सिर्फ पढ़ के आने का, हिंदी अर्थ करने का। जैसे मीना जी कई बार गुजराती में भी करती है, दैट विल वर्क फॉर मी, ठीक है। आपको शब्द शब्द मतलब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में उसको बताओ कि भाई इस कलश में मेरे साथ आपके अकॉर्डिंग क्या बात बताई है, अकॉर्डिंग टू यू, जितना आपको समझ में आया। बाकी फिर हम डिस्कस करके उसको और क्लियर करेंगे। आज के दो कलश समझ में आए कि हाँ। नहीं? कठिन तो नहीं हुआ ज्यादा? मेन बात तो समझ में आई ना क्या बात चल रही है, ठीक है। तो अब और धीरे धीरे हम इसको गार्निश करेंगे। देखो आज के कलश देखो बिल्कुल भूमिका नहीं बताई बनाई अमृतचंद्र आचार्य ने, और पहले तो कलश में कर्ता कर्म को निपटा दिया, कर्ता कर्म को समझा कर। तो मतलब सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात इस अधिकार में हो रही है। हम बात करेंगे और फिर हम सारी बातें क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे ऑन फ्राइडे, नॉट फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।